चलो सॉल्व करो। ओह डूड, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे करोगे क्लियर जेई में बात करके? नहीं, अभी सिलेबस आगे पीछे हो गया क्योंकि थर्सडे की एक दो क्लास बारिश और इलेक्शन की वजह से कैंसिल हुई है। संडे का सारा क्लास होते गया है, तो वो आगे पीछे चल रहा है। प्रॉब्लम ये है। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज निकालना है। फोर पॉइंट सिक्स। इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करके वैल्यू कितनी आ रही है, निकाला है क्या किसी ने? ऐड करने में ही एसएफ ले लिया। ये कितना आ रहा है? 4.623। ठीक है। अब आप रूल लगाओगे। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं हम लोग? डेसिमल प्लेस। मिनिमम डेसिमल प्लेस इन सब में कितना है? 1।
तो ऊपर में 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस रखना है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे करेंगे? तो ऊपर में 1 डेसिमल प्लेस लेते तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होता? क्या 2? और नीचे में एग्जैक्ट क्वांटिटीज में, एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट एसएफ होता है। ये नंबर ऑफ रीडिंग्स नीचे कितना है? 4। क्या वो एक एग्जैक्ट नंबर है? तो इसमें कितना एसएफ लेते हम? तो मिनिमम एसएफ कितना हो जाता? 2। तो 2 एसएफ लेने के लिए हम लोग इसको पकड़ते हैं और राउंडिंग ऑफ करके कितना आ जाता आंसर? 4.6। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये परसेंटेज एरर जो पूछा है, दिस इज बेसिकली डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू। हम्म हम्म एग्जैक्ट नंबर्स का कितना होता है? इनफाइनाइट। यहां पे नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने कितनी ली है? 4। तो नीचे में क्या हम नंबर ऑफ रीडिंग्स से डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या 4 एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट काउंटेबल नंबर है, तो उसमें कितना एसएफ हो जाएगा? इनफाइनाइट। 3.5 आ रहा है। इसी को क्या हम डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 लिख सकते हैं। डेल्टा वी और डेल्टा आई और आई कहाँ से निकालेंगे? ब्रैकेट में ये जो दिया, ये किसका वैल्यू ले लेंगे? और ये वाला डेल्टा वी, ये वाला आई, और ये वाला क्या ले लोगे? डेल्टा आई। यहाँ पे वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3.5। तो 5/200 प्लस 0.2/20 चले आगे। हो गया ये। प्लीज कोशिश करो खुद से सॉल्व करने का, गलती करोगे तो ही सीखोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप सब सीख के फिर गलती नहीं करोगे, दैट इज नॉट हैपनिंग। मिस्टेक्स करना आपके लर्निंग का पार्ट होगा, उससे भागो मत, प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन लिखो।
आपसे रेडियस लेंथ रेजिस्टेंस दिया है, आपको बोला रेजिस्टिविटी में व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरर। फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और रो को हम क्या लिख सकते हैं? आर ए बाई एल। इसमें सब्सटीट्यूशंस करने पड़ेंगे। अब कुछ नहीं बोला तो वायर को सिलेंड्रिकल माना जाता है। कैसा लेंगे हम लोग वायर को? सिलेंड्रिकल लेंगे। तो अब फटाफट इसका ये सब बता दो डेटा। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा सिलेंडर का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्या? पाई आर स्क्वायर। और ये है इसका लेंथ। तो आप इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख सकते हो, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। इसमें ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। क्या लिखेंगे इसमें? पावर वाला फॉर्म यूज करें तो आर के लिए तो हम पहले क्या लिखेंगे? डेल्टा आर बाई आर पावर 1 है। रेडियस का पावर कितना है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस लेंथ नीचे में उसका पावर 1 है, तो हम क्या लिख देते? डेल्टा एल बाय एल द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यू कैलकुलेट करो। जरा यहाँ बताओ, कुछ लिखना मत। ये किसका वैल्यू लेंगे? आर। और ये डेल्टा आर। ये किसका लिया जाएगा? एल। एंड दिस विल बी डेल्टा एल। ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये हो जाएगा, रख दो यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू दो। थर्टी सेवन पॉइंट नाइन। अच्छा, ये ठीक है।
आ गया, कैलकुलेशन ही चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन लिखो। कुछ कुछ ऐसा ही है। डेंसिटी में मैक्सिमम एरर पूछा है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए ये यूज करना। अब डेल्टा रो बाय रो को क्या लिख सकते हैं? जरा ये इक्वेशन बताइए तो। प्लस और माइनस ब्रैकेट में m का पावर 1 है तो डेल्टा m बाय एम प्लस पाई कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं आएगा। r का पावर 2 है तो 2 डेल्टा r बाय आर, अगेन l का पावर 1 है तो इसमें वैल्यूज रखो, इंटू 100 कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये है m, डेल्टा m, l, डेल्टा l, r। क्या चीज? अच्छा, यूनिट्स जो अलग अलग हैं,
आप ये ध्यान दो, डेल्टा आर का यूनिट क्या है, mm में है, और आर का भी यूनिट क्या है, कट जाएगा। सेम यहाँ पे डेल्टा एल इज इन सेंटीमीटर बट एल ऑल्सो इज इन सेंटीमीटर ना, तो वो कट जाएगा ऑलवेज। ठीक है, नीचे ही रहेंगे, आ जाएंगे। चार, देख के बता रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, डेसिमल सब में से हटा के कैलकुलेशन करना, आना चाहिए ये आंसर। एग्जैक्ट 4 आ रहा है क्या? ठीक है, आया 4? दिगांतो नहीं, डेसिमल्स हटा दो, उसको क्या 1/40 लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाला 2 इंटू क्या वो 3/600 हो सकता है, और फिर ये वाला कितना हो जाएगा 4/800, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। आया आपका आंसर? ठीक है, धीमान आया आंसर?
काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं आपसे आंसर में कि इसका वैल्यू के ई प्लस माइनस डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आंसर कि एरर कितना आएगा एरर लिमिट्स के साथ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ये पता है तो फिर सॉल्व भी कर ही लेंगे आप। डेल्टा के ई बाई के ई को क्या लिख सकते हैं? हाफ कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं होगा। m का पावर कितना है, तो डेल्टा m बाय एम प्लस v का पावर कितना है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 डेल्टा v बाय v। वैल्यूज रख दो। और यहीं पे हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, जो डिनोमिनेटर में यूज करना है आपने। ये m आएगा, ये m डेल्टा m एंड दिस इज v। तो यहाँ पे नीचे के ई की जगह पे ये वैल्यू यूज करना, वहां से डेल्टा के ई मिलेगा आपको। यहाँ से डेल्टा के ई निकाल लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कितना? 14। ये डेल्टा के ई का वैल्यू 14,000। कुछ कम नहीं होना चाहिए? 40,000 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/50 प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 4 8/200। ठीक है, 1/25 है। तो ये 5/50 प्लस इसको क्या हम 2/50 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 7/50। और ये डेल्टा के ई बाय 1000 का वैल्यू है। डेल्टा के ई कितना आ रहा है, 140। 1400। नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस माइनस 140। और यूनिट क्या लगा देंगे, सब कुछ ऐसा यूनिट लिया है तो
लिख लिए? पैरेलल कनेक्शन में कितना एरर होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस दिया है 6.33, 2.33। ऑप्शंस लिखने का जरूरत नहीं है। दीज आर द ऑप्शंस गिवन। ट्रिकी है। पैरेलल में हाँ परसेंटेज एरर ही पूछा। पैरेलल में फॉर्मूला क्या यूज करोगे? R2 प्लस R1। क्या यही होता है? पॉइंट ये है डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इंटू 100 का वैल्यू लिखोगे कितना? ये कैसे लिखेंगे बताओ? डेल्टा R1 बाय R2 क्यों होगा? जब डेल्टा R1 कर रहे हो तो डिवाइड तो वो R1 से ही होगा। हाँ ठीक है, डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। डेल्टा R1 प्लस ऐसा सिखाया था क्या? अगर x इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी था तो डेल्टा x बाय एक्स को कैसे लिखते थे? डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इस लॉजिक से कितना आ जाएगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आपके पास R1 R2 डेल्टा R1 सब कुछ है, यहाँ पे रख दो, इंटू 100 कर दो।
तो इसको याद रखना है, स्पेशल केस का फॉर्मूला है जस्ट कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन से मत भागो, करो। क्या 12 के आसपास? 5 तो यही हो जाएगा, 4 यही हो जाएगा। आंसर गलत कैलकुलेट कर रखा है क्या इन्होंने? नहीं, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन गलत किया है। हाँ, जो आप लोग का आंसर आ रहा है वही ठीक है। बुक में सॉल्यूशन गलत है, ऑप्शन भी गलत है। कितना आ रहा है? ठीक है, चलेगा। 9% तो यही हो जाएगा। लिखो, अगला क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं मैं। टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट
ब्रैकेट में के लिखना, टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ब्रैकेट में के ऑफ अ स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली, ऑफ अ स्प्रिंग experimentally a student commits 2% positive error, a student commits 2% positive error in the measurement of time and 1% negative error, कहाँ तक लिखा? 2% positive error in the measurement of time, a student commits 2% positive error in the measurement of time and 1% negative error in the measurement of mass. The percentage error in the value of k is, the percentage error in the value of k is, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू में कितना एरर होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k, ये फॉर्मूला है। वो सिंपल पेंडुलम के लिए है। टाइम पीरियड दो चीजों का आएगा। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम का मतलब है ये कोई फिक्स सपोर्ट है, यहां से आपने एक रस्सी ली, उससे कुछ बॉब लटका दिया m मास का, l लेंथ का, तो इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है। इसको इधर उधर डिस्प्लेस करवाएंगे तो ये SHM करेगा, इसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है। स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब है एक स्प्रिंग होगी, उससे एक ब्लॉक कनेक्ट करेंगे, तो ये जो ब्लॉक है ये इस पॉइंट को ऊपर नीचे बार बार क्रॉस करेगा, तो ये ऐसा SHM करेगा। तो स्प्रिंग मास या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। सिंपल पेंडुलम बोलेंगे तो फिर आप ये यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू एम बाय के में एरर निकालना है तो के को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर एम बाय टी स्क्वायर डेल्टा के बाय के। आंसर, हाँ ऑप्शन है 4%। इसमें बताना मुझे, आंसर है 1, मतलब 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ऑप्शन है। पॉइंट ये है, ये 4 पाई स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। m का पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा m बाय एम प्लस t का पावर 2 है तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरर का क्या मतलब है? पॉजिटिव एरर का मतलब है आपने जरूरत से ज्यादा मेजरमेंट कर दिया, नेगेटिव एरर का मतलब है जरूरत से आपने कम मेजरमेंट किया। चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, एडअप ही होगा। आ रहा है बात समझ में? ऑलवेज एरर्स एडअप होंगे। तो मास के मेजरमेंट में कितना एरर बोला है आपसे? पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, वैल्यू कितना है? 1%। तो डेल्टा m बाय एम इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1%। प्लस टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितना एरर किया? 2%। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? आंसर 4 कैसे किए? पूरा थग लाइफ है आप लोग ने। उसको ऐसे, अभी मैं वर्नियर कैलिपर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर्स आते हैं। आप अभी बस ये समझो कि सपोज इसका लेंथ 15 है, 15 सेंटीमीटर, मैं 15.3 मेजर कर दिया, तो जो 0.3 का जो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। अगर इसका लेंथ 15 है, मैंने 14.8 मेजर कर दिया, तो जो 0.2 कम हुआ है वो नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। आपको बस ये याद रखना है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो एडअप ही होगा।
क्वेश्चन का लास्ट लाइन था द परसेंटेज एरर, कहाँ तक लिखा था आपने? इन द डिटर्मिनेशन इन द वैल्यू ऑफ के, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ के इज। आया समझ में कैसे करना है? चलो आगे। तो की टेक अवे इस क्वेश्चन का यही है कि एरर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमेशा क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होता है? प्रेशर। ठीक है। और स्ट्रेस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरीके का पढ़ाया था? तीन। कौन कौन सा? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस था। ठीक है। बहुत सारे एरर के क्वेश्चन यंग्स मॉड्यूलस पे आएंगे। ठीक है। मैं लाइन से यंग्स मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं। लिखना शुरू कीजिए। लिखो। इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लिखो भाई। अरे हाथ चलाओ, मुंह मत चलाओ। इन एन एक्सपेरिमेंट to determine the Young's modulus of a wire, in an experiment to determine the Young's modulus of a wire of length exactly 1 meter, of length exactly 1 meter, comma, the extension in the length of the wire 1, length 1 meter। वो exactly वर्ड को अंडरलाइन करना, उसका मीनिंग है आगे। In an experiment to determine the Young's modulus of a wire of length exactly 1 meter, the extension in the length in the length of the wire, the extension in the length of the wire is measured as, the extension in the length of the wire is measured as 0.4 millimeter, 0.4 mm with an uncertainty of, ये अनसर्टेनिटी मतलब एरर है, with an uncertainty of plus minus 0.02 millimeter when a load of 1 kg is applied, when a load of 1 kg is applied. The diameter of the wire is measured as, the diameter of the wire is measured as 0.4 mm, 0.4 mm with an uncertainty of, the diameter of the wire is measured as 0.4 mm with an uncertainty of plus minus 0.01 mm. आगे क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस डेल्टा वाई is found to be, the error in the measurement of Young's modulus delta y is found to be x into 10 का पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज, ब्रैकेट में लिख लो g इज इक्वल टू 10 लेना है। अब इसके बारे में सुनो। अब आपने ये सब यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा वढ़ा है नहीं, इसका मीनिंग समझना, कुछ लिखना मत। हमने कोई वायर ली, ये वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हम इस पे जब नीचे लोड लगाएंगे, सपोज हमने फोर्स अप्लाई किया F, यही जो फोर्स F है दिस इज द लोड। अब ये जो हमने F लगाया है, ये फोर्स लगाएंगे तो ये वायर थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? वायर थोड़ी सी स्ट्रेच होगी तो क्या उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वायर पहले ऐसी थी, अब क्या ये यहां तक आ जाएगी। तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ L। और जब हमने फोर्स लगाया तो ये हो गया उसमें इलोंगेशन डेल्टा L। ये जो नीचे होगा इसको हम बोलेंगे ये है एरिया A, ठीक है। अब इसका यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FL बाय A डेल्टा L। F क्या है? F इज द फोर्स अप्लाइड, L क्या होगा? लेंथ, A क्या है? क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब काट के देखेंगे तो एरिया कितना दिखेगा। एंड डेल्टा L को हम कहते हैं दिस इज द इलोंगेशन इन दी वायर। ये y का फॉर्मूला है। अब आपको क्या क्या वैल्यूज दिया, आपको यूज तो यही करना है। डायामीटर दिया है तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्या एरिया के लिए ये यूज कर लोगे फॉर्मूला, वहां से डी रिलेट हो जाएगा। फोर्स भी दिया है क्या कुछ? लोड ऑफ 1 kg इज अप्लाइड। तो लोड 1 kg इज अप्लाइड का मतलब है यहां पे हमने एक 1 kg का मास लटका दिया है इसको इलोंगेट करने के लिए। यही m का वैल्यू इज गिवन एज 1 kg। अब अगर मास 1 kg का है तो जो फोर्स लगेगा वो इसका वेट लगेगा। मास m है तो वेट का फॉर्मूला mg। यहाँ पे g को 10 ले लेना, मास 1 दिया है तो f का वैल्यू ये यूज करोगे। एरिया के लिए पाई डी स्क्वायर बाय 4, सारा सब्सटीट्यूशन करके डेल्टा y बाय y का इक्वेशन लिखो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अच्छा, वो जो लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर बोला है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जो मैंने बोला था अंडरलाइन करके रखो, एरर नहीं है। अगर बोला है कि कोई लेंथ हमने एग्जैक्टली मेजर किया है, तो जैसे लेंथ बोला है कि एग्जैक्टली 1 मीटर मेजर किया है, तो लेंथ में अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होगी। कहने का मतलब कि लेंथ वाले पार्ट में जो एरर आएगा वो कितना होगा? 0। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब एक इसमें चेंज ये करिएगा कि ये जो इलोंगेशन है इसी को आप L डैश लिख लो, क्योंकि L के लिए जब आप एरर का फॉर्मूला लिखोगे तो डेल्टा L वहां पे भी आ जाएगा। तो बेटर है आप इस डेल्टा L की जगह पे आप क्या लिख लो? L डैश, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये है फॉर्मूला। तो y को चेंज करके हम लिख सकते हैं f की जगह पे mg इंटू एल अपॉन एरिया की जगह पे पाई डी स्क्वायर, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे में एक L डैश आ जाएगा। तो ये बताओ डेल्टा y बाय y को क्या लिख सकते हैं? मास में अनसर्टेनिटी दिया है क्या? तो हम लिखेंगे डेल्टा m बाय m। क्या g में कोई अनसर्टेनिटी की बात हुई है? नहीं। तो g कांस्टेंट है तो हम उसमें एरर नहीं लेंगे। आ रहा है बात समझ में? लेंथ में भी एरर कितना हो जाएगा? मैं लिख देता हूं पहले, डेल्टा g बाय g प्लस डेल्टा l बाय l प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाय d प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा l डैश बाय l डैश। अब इसमें किस किस में एरर नहीं होगा? g में 0 एरर और इसमें भी। g में क्यों 0? कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट्स में एरर नहीं होगा और लेंथ एग्जैक्टली मेजर हुआ है तो इसमें नहीं होगा। बाकी आपको अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, वैल्यूज रख दो सब।
ये 4-5 चैप्टर आगे पढ़ोगे आप। मास में देखो क्या बोला है, व्हेन अ लोड ऑफ 1 kg इज अप्लाइड, उसमें भी कुछ नहीं बोला है। मास के बारे में नहीं दिया तो उसमें भी अनसर्टेनिटी 0 ही लेना पड़ेगा अपने को, कुछ ऑप्शन नहीं है फिर। मास के बारे में भी कुछ नहीं दिया है तो इसको भी 0 कर दो। एक कैलकुलेशन ये वाली करनी पड़ेगी यहाँ पे y रखने के लिए। लेंथ कितना था 1, पाई का रेसिप्रोकल 0.31 होता है, इसको याद रखना। डायमीटर कितना था 0.4 mm। अच्छा, सब एसआई यूनिट में भी रखना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो, और इलोंगेशन कितना आया था 0.4 mm, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴, ये 4 से 4 कटेगा, हाँ सब एसआई यूनिट में कैलकुलेशंस। 1/8 होता है 0.125, 0.0625 होगा फिर ये। पहले कैलकुलेटर आता था एग्जाम में, अब हटा दिया है।
अनसर्टेनिटी डायमीटर में कितना था? क्या 0 पॉइंट? क्या उसको राउंड ऑफ करने का कह रहे हो? 1.98। 1.99 दिया है। 19-20 होता रहता है। एक्चुअली इसके बाद भी 9 आता है, तो हो सकता है उन्होंने राउंड ऑफ किया हो उसको 9 करके। ठीक है, अब जब का ये सवाल है, जिस ईयर का पूछा हुआ है, उस ईयर में कैलकुलेटर था अपने पास पेपर में, ऑनलाइन वाला वर्चुअल, तो ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर पाते हैं। अब कैलकुलेटर हटा दिया है, ये मुझे नहीं पता, दिस इज बियॉन्ड मी। देना चाहिए बट क्या किया जाए, आपका नसीब खराब है ना, क्या करें हम। क्या हो गया, आधा प्रिंट नहीं हुआ है क्या? वैसे भी कौन सा सॉल्व करना है अपन ने, करोगे क्या सॉल्व? दिल की बात बोल दी, दिमाग कब पढ़ना शुरू करोगे? अबे क्या समझ रहे हो मेरे को? सबके में लेफ्ट वाला इधर गड़बड़ है क्या? कुछ लोग का ठीक है, कितने लोग का गड़बड़ है? 1 2 3, आपका? अरे अभी अभी जो मिला, ये अभी जो शीट मिला है उसमें क्या इधर विजिबल है? आपका तो दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 और आपका 1 4, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या?
दिख रहा होगा तभी भी अभी नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पुरानी शीट से मैच हो, सारा तो नहीं हो रहा है। रुको देखे क्या कर सकते हैं। इसका सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में डाल दो तो मैच कर लोगे। हाँ, रिटर्न पॉलिसी। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यंग्स मॉड्यूलस का थोड़ा सा लेंदी है बट डुएबल है। ठीक है, हो गया लिख के। अरे चुप रहो, क्लास में बैठे हो। घर पे हो क्या? कंफर्टेबल हो गया एकदम? हम्म। देखो किस कुछ कुछ क्लास में बच्चे मुझे ऑलरेडी मैसेज करके बोलते कि आज क्लास मिस होगा तो आप क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप लोग का भी कभी मिस होना होगा तो आप बता देना, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। प्लीज उसको देख भी लेना। हम्म। हाँ, सिर्फ केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब एक्चुअल टेम्परेचर जो है केल्विन में। चलो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, फटाफट सॉल्व करो तो। आपसे बोला है एबीसी में एरर्स दिया हुआ है 3, 4 और 5% का। पूछा है क्यू में एरर कितना होगा? 34, 33 ऑप्शन नियरेस्ट। ऑप्शंस प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर। ठीक है, इसको तो ओरल ही कर सकते हो। ए का पावर में 4 है तो क्या लिखेंगे हम? 4 डेल्टा ए बाय ए, 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी, प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बाय सी, द होल थिंग इंटू 100। ये किसका वैल्यू है? ए का। डेल्टा ए बाय इंटू 100 का है ये वाला, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 का है, और ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो। तो 4 इंटू ए में एरर कितना है? 3, प्लस 3 इंटू बी में एरर कितना है? 4, प्लस 2 इंटू सी में एरर कितना है? 5। इसी को परसेंटेज लगा दो, कितना आ रहा है ये नियरेस्ट? 34। ठीक है। एग्जाम में कभी एग्जैक्ट ऑप्शन अगर मैच ना हो तो आप नियरेस्ट चूज करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली मैच ही होगा।
ए स्क्वायर बी क्यूब बाय सी रूट डी, वो पी का फॉर्मूला है। ए बी सी डी में एरर्स 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली है परसेंटेज में, पी में बोला है कितना परसेंट का एरर होगा। 13 ऑप्शन तो है 12 13 14 16। ठीक है। क्या इसको ओरल भी कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल ओरल ही किया करो। ए में एरर कितना है? 1%। ए का पावर कितना है? तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 1%। प्लस बी में एरर कितना है? 2%। बी का पावर कितना है? 3, तो 3 इंटू 2%। सी का पावर 1 है, सी में एरर कितना है? 3%। प्लस डी का पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 4%। इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13% आ रहा है क्या? ठीक है। इसको सुनो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको वो डेल्टा जेड बाय जेड का इक्वेशन लिखना है। सिर्फ वही 4 ऑप्शन है, मैं बड़ा बड़ा लिखना नहीं चाहता हूँ। आप डायरेक्ट इक्वेशन ही बता दो कि डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। पावर्स को यूज करेंगे तो 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस, यही आपको करेक्ट चूज करना था 4 ऑप्शंस में से, यही था आंसर।
चलो फर्स्ट वाला। अरे माँ कसम, दो आंसर आ गए इसमें भी। तब तो दोनों लोग कैलकुलेशन चेक करो। ये आंसर दिया है। तो 2 इंटू कितना हो जाता है, 2%, प्लस 2/3 इंटू 3/2%। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। सी का पावर, सी में रूट है, तो सी का पावर हम लिखते हैं हाफ इंटू 4%, प्लस डी का पावर कितना है, 3 इंटू 2.5%। यही 100 ऐड कर लो, आंसर कितना आ रहा है, 14.5। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तो, द परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर in the measurement of side of a cube, the percentage error in the measurement of the side of a cube is 2%. Cube, the percentage error in the measurement of the side of a cube is 2%. Find the percentage errors, find the percentage error in वॉल्यूम कितना होगा, और एरिया, एरिया, एरिया कर रहे हो। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। और इसका कितना होता है, 6a³। ए क्यूब। आपको बोला है कि साइड के मेजरमेंट में डेल्टा a/a इंटू 100, दिस इज 2%। तो सरफेस एरिया है 6a², डेल्टा s/s इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100। और यही कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2%, विच गिव्स 4%। वॉल्यूम का फॉर्मूला a³, तो डेल्टा v/v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100। डेल्टा a/a इंटू 100 का वैल्यू 2% है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2%, विच गिव्स 6%। अरे क्या चिल्ला रहे हो। लिखो अगला क्वेश्चन।
the percentage error in the measurement of radius of a sphere, the percentage error in the measurement of radius of a sphere is 1%. Percentage error in the measurement of radius is 1%. Find the percentage error. Find the percentage error in the measurement of, ये 1 2 3 4 लिखो तो, रेडियस में 1% का एरर है तो डायमीटर में कितना होगा, सरफेस एरिया में कितना होगा, वॉल्यूम में कितना होगा। स्फीयर दिया इस बार, आ गया। पहला वाला कितना, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर को क्या लिखते हैं, 2r, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, 2 कांस्टेंट है, इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा आर बाई आर इंटू, ऐसा तो नहीं करोगे 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, नहीं, वो नहीं करना। आर का पावर कितना है, तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो रेडियस में एरर है उतना ही डायमीटर में आएगा। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम तो इसमें पावर 1 है तो इसमें 1% का ही एरर होगा। इसमें पावर 2 है तो 2 इंटू 1% का एरर होगा, और इसमें आर का पावर 3 है तो ये 3 इंटू 1% का एरर होगा। मैंने कुछ स्टेप स्किप किए, समझ जाओगे ना। इस 2 में कोई एरर नहीं, इस 4 पाई में कोई एरर नहीं, इस 4/3 पाई में कोई एरर नहीं, नंबर्स एररलेस होंगे। चलो आंसर दो। कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। 12 और 6 18 होना चाहिए आंसर। लिखो अगला क्वेश्चन, अ टॉर्क मीटर अगला क्वेश्चन है,
A torque meter is calibrated. टॉर्क मेजरमेंट करने के लिए टॉर्क क्या होता है ये बताओ पहले. व्हाट इज टॉर्क? A torque meter is calibrated to reference standards of. आगे लिखना. A torque meter is calibrated to reference standards of mass, length and time. Is calibrated to reference standards of mass, length and time, each with 5% accuracy. Each with 5% accuracy. After calibration, the measured torque with this torque meter. After calibration, the measured torque with this torque meter will have net accuracy of. After calibration, the measured torque with this torque meter will have a net accuracy of कितना परसेंट? यही क्वेश्चन है. 5, 15, 25, 75 ये ऑप्शंस हैं. कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ डेटा नहीं दिया है. अब कैसे प्रोसीड करोगे? जैसे इसके पहले एरर बता देता था, अब नहीं बताया तो मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में क्या हम उसका डायमेंशन लिख सकते हैं. तो टॉर्क का डायमेंशन लिखना, वहां पे एरर लगाना. टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? किसके बराबर होता है? एनर्जी और वर्क. तो टॉर्क का डायमेंशन विल बी ml2 t-2. ये यूज करो यहां पे. अच्छा, माइनस क्यों नहीं लेंगे? ऐड होगा एरर्स. ठीक है. अब इसको ऐसे भी सोच सकते हो, क्या इसी डायमेंशन को हम ऐसा लिख सकते हैं ml2/t², और इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? प्लस ही करना है. तो आपका आंसर विल बी कितना? लिखो अगला क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum. The time period of oscillation of a simple pendulum is. ये फॉर्मूला लिखिए. क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का? 2π√L/g. ये फॉर्मूला लिखो. The time period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2π√L/g. Measured value of L is 1 meter. Measured value of L, length, is 1 meter. From a meter scale having minimum division
from a meter scale having minimum division 1 mm and the time of one complete oscillation and the time of one complete oscillation is 1.95 seconds and the time of one complete oscillation is 1.95 seconds measured from a stopwatch of 0.01 second resolution. क्या चीज? Length 1 meter measured from a meter scale having minimum division of 1 mm and time of one complete oscillation is 1.95 seconds measured from a stopwatch of 0.01 second resolution. The percentage error in the determination of G will be. G में error कितना आएगा? The percentage error in the determination of G will be. पहले फॉर्मूला स्क्वायर करके G इज इक्वल टू लिख के फिर आगे प्रोसीड करो. लेंथ में जो मीटर स्केल जिससे मेजर किया उसमें मिनिमम डिवीजन 1 mm है, तो लेंथ में जो डेल्टा एल होगा वो कितना ले लेंगे? 1 mm. और कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बार आपको. ऊपर मिलीमीटर होगा, नीचे मीटर होगा, तो आप कन्वर्जन करेंगे. वो 0.01 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब वो डेल्टा टी है. एरर करो जरा सॉल्व. 2021 का क्वेश्चन है ये. सॉल्व दिस. यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो सेकंड और सेकंड ही है, यहाँ पे मिलीमीटर और मीटर है, सेम यूनिट में ले जाओगे. कितना आया? हाँ, पॉइंट में ही सब ऑप्शन भी है. 1.03 है, 1.13 है, 1.33 है, 1.3 है. 1.13 1 से थोड़ा ही ऊपर आएगा.
लिखो लास्ट क्वेश्चन तो। लास्ट क्वेश्चन लिखो। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, खींच दिया। टू मेक इट 0.5% longer. A copper wire is stretched to make it 0.5% longer. The percentage change in its electrical resistance. The percentage change in its electrical resistance if its volume remains unchanged is. The percentage change in its electrical resistance if its volume remains unchanged is. इसको कैसे करोगे? अरे क्या दांत दिखा रहे हो, आंसर फॉर्मूला बताओ चलो। उसको डर लग रहा है तो वो आपको क्यों बोलेगा? उसको डर लग रहा है तो आपके पेट में भी दर्द हो रहा है क्या? बताओ। फटाफट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गेट खोल दूंगा, जाओ। मुझे भी तो घर जाना है। चलो कोशिश करो, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ये बताओ। क्या हो गया, क्या टिप्पणी कर रहे हो भाई? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ वगैरह के टर्म्स में? रो एल बाय ए। इसी को मैं, ध्यान देना, ये वायर है, ये इसका एरिया है और ये लेंथ है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रो एल स्क्वायर बाई वी, क्या ए इंटू एल। अब क्या, रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। तो अब रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, लेंथ में जो चेंज आया उसका कितना परसेंट आ जाएगा? यही वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? तो आंसर जाओ। दिस इज इट फॉर टुडे।